अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और आज के लेक्चर के अंदर आई थिंक 17 है। हाँ, देख लेंगे। पर आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो लास्ट टाइम हमने डॉकर को देखा था। उसका थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, डॉकर चीज़ क्या है, कंटेनर्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा। सिर्फ प्रैक्टिकली यानी कि सॉरी सिर्फ थ्योरेटिकली हमने इन चीज़ों को देखा था। और मैंने कुछ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में रिसेंट क्लास के अंदर बताया था। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो पीछे बैकअप पे हम कवर कर चुके हैं बैक में। अब आज जो हमने ना डॉकर को रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, तो डॉकर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको मास्टर करना ज़रूरी है एज डेवऑप्स इंजीनियर। कुछ भी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी टॉपिक्स, बिकॉज टॉपिक्स हैं ही कितने, वो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सबको मास्टर करना ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने डॉकर या सॉरी आपने डेवऑप्स के अंदर जो है ना डेवऑप्स के सारे जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करने हैं। तो अच्छा, आज मैं फिर थोड़ा सा थ्योरी से शुरू करूंगा, बट ये है कि प्रैक्टिकल हम इसमें अंडर ही कंप्लीट करेंगे। तो पूरा कंटेनर बना कर, क्योंकि इसके मैंने एक चीज देखी है कि इसको मैं तेजी से पढ़ाता हूँ जब भी, तो ये थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स बन जाता है लोगों के लिए। सो दैट्स वाई मैं इसको जो है ना वो थोड़ा सा इजी के साथ लेके चलूंगा। मैं इसकी एक और क्लास कर रखूंगा जिसके अंदर हम इसकी कमांड्स को अलग से डिस्कस करेंगे, बिकॉज डॉकर एक बड़ा टॉपिक है। कंटेनर्स बनाना ये एक बड़ा टॉपिक है, तो दैट हमें इस चीज़ के बारे में जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी तो उतना ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अभी मैं आपको सबसे पहले आज के एजेंडा के बारे में बताऊँ तो मैं लिए एजेंडा सिंपल है। एजेंडा के अंदर कोई इशू नहीं है। वो बड़ा सिंपल एंड क्लियर है कि आज हमने डॉकर को कंप्लीट तरीके से इसको यानी कि इसके पीछे पड़ के इसको जो है ना वो समझना है। तो आप ये कह सकते हो कि इन सिंपल वर्ड से आपने एक बात कहूँ ना, अगर हम डॉकर की बात करें कंटेनर, अच्छा अगर मैं आपको बात ये कहूँ कि कंटेनर जो है ना कंटेनर्स या कंटेनराइजेशन जो है, ये एक्चुअली मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप लास्ट लेक्चर देखो, जिसमें लास्ट में हमने बताया आपको कि असल में कंटेनराइजेशन जो है वो असल में है क्या। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन में बयान करूँ ना, तो एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एज कंटेनराइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट। लाइक एक ये जो कंटेनराइजेशन है ना, या एक कॉन्सेप्ट है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और डॉकर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करता है इस कंटेनराइजेशन को, ठीक है। तो कंटेनर्स को बनाना, ये सब कुछ करना, इसके लिए डॉकर हेल्प करता है। तो डॉकर जैसे और भी टूल्स हैं, बट अभी हम डॉकर को इम्प्लीमेंट करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में लास्ट टाइम आई थिंक सो कि मैं बता चुका था। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा, कुछ चीजें हैं जो मैं आज दोबारा से बात करूंगा। तो ये है कि हम साथ साथ इसे कवर अप करते हैं। अच्छा, मैंने आपको तीन कमांड, हम डॉकर की जब बात करते हैं डॉकर, तो मैं आपको तीन कमांड सबसे पहले बताता हूँ। फर्स्ट जो है ना वो क्या करती है, फर्स्ट कमांड है, मैं चले ऐसे ऐसे करके लिख देता हूँ। तो जो फर्स्ट कमांड है वो है हमारे पास डॉकर बिल्ड, ठीक है। डॉकर बिल्ड, तो ये डॉकर बिल्ड क्या करती है, ये डॉकर बिल्ड आपको एक इमेज बना के देती है, ठीक है। डॉकर बिल्ड, और उसके बाद जो डॉकर रन है, ये आपको क्या बात करके देता है, डॉकर रन, ठीक है। दो अभी तीनों कमांड है, तीनों कमांड को हम रियल टाइम के अंदर रन करेंगे। इससे पहले हमें सारी बातें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेन्यू और सिनेरियोज है, वो हम देखेंगे। तो डॉकर को आपको रन की कमांड होती है, इससे क्या होता है कि आपके पास आपका कंटेनर बन जाता है। अच्छा, एक हमारे पास और कमांड होती है डॉकर पुश। ये क्या करती है, ये आपका जो डॉकर है, एक्चुअल में जो आपकी फाइल है उसको, लाइक इन द सेंस आप कह सकते हो कि इनका डॉकर हब के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे। थोड़ा सा गिटहब के बारे में अगर आपने देखा ना, ऐसे ही एक सिस्टम होता है यहाँ पर भी। गिटर हमारे पास डॉकर हब एक नाम से चीज है। और जो डॉकर हब है वो ये होता है कि जैसे हमारे पास गिट हब है, उस तरह वहां पर हम, क्योंकि कोड को वहां पर हम, ये तरह ये बात तो गौर से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम गिटहब के ऊपर ना अपने सोर्स कोड को वर्जन कंट्रोलिंग करते हैं, अच्छा इसी तरीके से ना डॉकर के पास भी एक डॉकर हब है। अच्छा, इन दोनों के आपस में मैं डिफरेंसेस को पहले क्लियर करता हूँ ताकि आपके माइंड से ये चीजें निकलें और आप इजीली इसको कर सको। डॉकर हब, इसके अंदर मैं आपके लिए अकाउंट बनाऊंगा। लास्ट टाइम मुझे एक सजेशन मिली मेल स्टूडेंट की तरफ से कि आप काइंडली अकाउंट बना दिया करें, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, ताकि हम वीडियो फॉलो कर लें कंप्लीट ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें तो हमारे लिए इजी रहता है। तो ये डॉकर हब मैं आज इसी तरह से पूरा एक अकाउंट आपको बना के भी दिखा दूंगा, चलिए आप वीडियो फॉलो भी अगर कर लें तो भी आसानी हो जाए आपके लिए। तो हब डॉट डॉकर डॉट कॉम के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। और मैंने आपको दोनों के अंदर कंपेरेंस की अगर बात करें ना, तो आप याद रखिएगा जो डॉकर हब है ये आपकी इमेजेस के वर्जनिंग और इन सब चीजों के काम आता है। जो आपका
गिटहब है वो आपके सोर्स कोड को, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये जो इमेजेस होती है ना, ये फाइल्स होती हैं, ये डिफरेंट फाइल्स होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप रन होती हैं, सो दैट आपका कोई भी एक एप्लीकेशन है वो रन हो सके। मतलब एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर, आप उस एप्लीकेशन के अंदर एक डिपेंडेंसी है और आपको पता है ये मैंने इस ऐप को रन करना है, उसके लिए आपको उस फाइल, जो फाइल होगी ना डॉकर फाइल, उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले मेरे, अब पाइथन का है ना हेलो वर्ल्ड, ये सिंपल, तो आपको करना पड़ेगा, पहले आप करोगे एक एनवायरनमेंट बनाओगे, देन आप कहोगे पिप इंस्टॉल पाइथन 3, फिर आप देखोगे पाइथन 3 इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, फिर आप बोलोगे कि उसकी कोई डिपेंडेंसीज है, लेकिन पिप इंस्टॉल है, अगर उसका कोई डिपेंडेंसी है तो आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे, देन बता सॉरी पाइथन पर इंस्टॉल, हाँ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पाइथन को यूज कर सकते हो। तो पाइथन पहले इंस्टॉल करोगे, सॉरी पिप नहीं यूज करते पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, मैंने आई थिंक मुझे लगा है शायद मैंने पीछे बोला है। तो आपको ना पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, किसी भी कमांड sudo apt लाइक कुछ भी करके यूज करो, इंस्टॉल करोगे, देन आगे पिप इंस्टॉल करके आप उसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद फिर देन आप आगे चल सकते हो। बाय मिस्टेक आई थिंक सो कि मैंने बोल दिया पिप इंस्टॉल पाइथन, तो ऐसा होता नहीं है, ये डिपेंडेंसीज पाइथन से हम इंस्टॉल करते हैं पिप से, जो कि लाइब्रेरीज है डिफरेंट, लेकिन हम पिप से पाइथन इंस्टॉल नहीं कर सकते, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होती है। अच्छा, तो अभी जो है ना हम डॉकर हब के ऊपर आए हैं, तो यहाँ से हम जो है ना वो साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक अपना अकाउंट बना लेते हैं, ताकि ये भी जैसे सैम ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने इससे पहले गिटअप को यूज किया था, तो गिटअप के अंदर आपने देखा होगा आपकी डिफरेंट रेपोजिटरीज होती हैं, और वो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। वो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मैं आपको क्लियरली डिफरेंस बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा पहला था ना, उसके अंदर ये था कि आप गिटअप जो था ना, उसके अंदर आप सोर्स कोड की वर्जन कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप सोर्स कोड को मैनेज एंड लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। तो मतलब सोर्स कोड, यहाँ पर आप इमेजेस को स्टोर, और इमेज मैंने आपको बताया ना क्या होती है, कंटेनर फाइल्स जो होती हैं एक्चुअल में, तो आप उनके साथ ये काम कर रहे हो, तो आप उनको यानी कि उनके वर्जन बनाना और सारा कुछ कर रहे हो, तो वो सारी बात है, सिंपल एक सिंगल फाइल है, और वो हम रन भी करते हैं, और जो भी हमने सिनेरियोज आगे करने होते हैं, यानी कि हम वो सिर्फ स्टेप्स होते हैं, एक सिंगल फाइल होती है, तो यानी कि इतना मुश्किल नहीं होता। मैं आपको एक चीज करके एक दफा इंप्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ। तो आपको 3 कमांड के बारे में बताया, मैंने आपको ये बताया, और उसके बाद में अगर आपको डॉकर इंस्टॉल करो, देखो डॉकर को इंस्टॉल करने के हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हम sudo से इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद हम चेक करने के लिए कि ये चल भी रहा है कि नहीं, पहले तो हम sudo apt हम पहले अपडेट करते हैं, फिर हम इंस्टॉल करते हैं डॉकर आयो को, देन उसके बाद फिर हम सारी बात है डॉकर को रन करके तो देखते हैं कि क्या ये रन भी हुआ है कि नहीं, तो फिर हम हेलो वर्ल्ड सिंपल सा टाइप करके हम वो भी देखते हैं कि ये अगर सही तरीके से रन भी हुआ है कि नहीं। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर उसी यूट्यूबर की ना मुझे काफी हेल्प मिलती है, उस यूट्यूबर के एक्चुअली उसने काफी कंटेंट रखा हुआ है, तो मुझे अपना यूज नहीं करना पड़ता, और आई लाइक दैट। सो दैट मैं यहाँ पर भी एक है, आई थिंक मैं यहाँ पर github.com, हाँ जेंकिंस था इसका, यहाँ पर एक डॉकर का भी है आई थिंक। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसकी एक गिटअप का मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक रैपो दिखाता हूँ, और आप उस रैपो से, मैं उस रैपो के अंदर का जो उसका कोड होगा ना, वो हम इंस्टॉल करके इस्तेमाल करके आगे यूज करते हैं, और देखते हैं कि इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और ये मैं भी गिटअप के ऊपर हूँ, और यहाँ से हम जो है वो इसकी ऑल रेपोजिटरीज के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम जो है ORG जेंकिन्स डॉकर, ओके, यहाँ भी इसका आता है डॉकर। तो इसकी सिंपल सी कोई फाइल जो है ना, मुझे मेरा बस मिल जाए मुझे, सो दैट कि हम उस फाइल को ही रन कर सकें, सो दैट कि हमें अपनी पूरी फाइल बनाना ना पड़े, एक एक करके ना टाइप करनी पड़ेगी, तो वो ना करनी पड़े, तो कहीं मिल जाए तो ये एक आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये MD फाइल्स है, कमांड्स डॉट MD एंड डिफरेंट, तो एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं, और इसके अंदर एक मुझे कोई डॉकर फाइल और एक पाइथन की ऐप या कोई C++ या कुछ भी ऐप मुझे मिल जाए, तो पाइथन की वेब ऐप है डॉकर, फर्स्ट डॉकर फाइल, आई थिंक ये जरा आसान होगी फर्स्ट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आप इसके अंदर एक आई थिंक सो इसकी ऐप डॉट पाई, इसके अंदर इसमें कोई पाइथन का, हाँ ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने के लिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड इज इनफ, कि हमने पाइथन इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद कुछ डिपेंडेंसीज तो इसकी है नहीं, और अगर होती तो वो हम इंस्टॉल करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारे काम को करके ना हम इसको रन करके देखेंगे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैसे होता है। हम अगर डॉकर से, डॉकर एक्चुअल में क्या होता है, कंटेनर बनाने के काम आता है, इससे हम किसी भी एप्लीकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, कि हमारी जो डॉकर, मैं आपको डॉकर फाइल दिखाता हूँ, मतलब आपको लगता है आपके पास 50 ऐप्स है, तो 50 इमेजेस, और आपकी अगर एक इमेज के आप एक ऐप है, आपको पता है उस ऐप को अगर रन करना है, तो हर अगर किसी में, फॉर एग्जांपल मैं एक EC2 के अंदर हूँ आज, कल मैं किसी और EC2 के अंदर हूँ,
परसों मैं किसी और EC2 के अंदर हूँगा, तो किसी भी आप कोई यूजर को भी देनी है आपने ऐप, तो वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर ये वही है डॉकर फाइल, हम रन करेंगे रियल टाइम के ऊपर ना। पहले हम लिखते हैं फ्रॉम, सॉरी ये देखते हैं फ्रॉम अबंटू और उसके बाद लेटेस्ट, ये होता है अबंटू के लिए कार्य। अगर आप डीबीएन करोगे, डीबीएन लिखोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। फिर उसके बाद आप करते हो सेट द वर्किंग डायरेक्टरी इन द इमेज, ठीक है। यहाँ पर आप स्लैश ऐप है, तो यहाँ पर इनकी ना स्लैश ऐप का ही होगा, ठीक है। तो वो होगी, उसके बाद फिर जो है ना कॉपी, और ये सही कमांड्स की ना मैं आपको कल इंशाल्लाह अच्छे से क्लियरिटी कराऊंगा। आज इनकी मेनली हम ये करते हैं कि आज हम इसको रन करके देखते हैं कि बेसिकली इस डॉकर को हम यूज कैसे करते हैं। ये तीनों कमांड्स रन करने के बाद ये सिंपल सी हमारे पास ऐप कैसे आती है। तो यहाँ पर है कॉपी द फाइल्स फ्रॉम द होस्ट फाइल सिस्टम टू द इमेज फाइल सिस्टम, तो इसके लिए हम कॉपी डॉट ये, और उसके बाद हमने क्या करना है, अब पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक हमने सबसे पहले तो एपीडी गेट अपडेट, कि जिससे हमारा अबंटू है जो भी अपडेट हो जाएगा, जो कि हमारी रेपो है। एंड देन फिर हमने इंस्टॉल करना है पाइथन को, तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये कमांड। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने कोई भी पाइथन की कोई भी ये फाइल रन करनी होगी, तो उसके लिए हमें ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले हमें ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये सारा कुछ रन होगा, ठीक है। तो ये हमें ये डॉकर फाइल ऐसे बनती है, और देखो लाइक इट्स वेरी सिंपल। आप अगर एनसिबल पढ़ो वो सब, तो कुछ कुछ चीजें सेम जा रही होती है। तो मतलब हमारे पास ना कुछ चीजें सिमिलर, लाइक अब वही चीज है ना, आपने किसी भी ऐप को डिप्लॉय करना है, तो दैट वर्किंग स्टेप्स हैं, आप यही इमेजेस आगे फॉरवर्ड करते हो और आगे वो उनका काम हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छी और गुड प्रैक्टिस है, बहुत सी ऐप, बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसको अडॉप्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगर आपको, अच्छा, तो अब आपने हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट, अच्छा यहाँ पर ये, अच्छा ये जरूरी है नहीं, मतलब इतना अगर आप करो ना करो, इग्नोर भी कर सकते हो इसको, ठीक है, इसको भी और इसको भी इन्वायरमेंट। और उसके बाद लास्ट लास्ट में होता है कि वो सीएमडी, यानी कि सीएमडी को ओपन, सीएमडी ओपन करके पाइथन 3 के अंदर ऐप डॉट पाई वाली को रन कर देता है। तो इसका मतलब है कि इस ऐप डॉट पाई को वो यहाँ पर रन करेगा, तो उसके बाद अगर ये डिपेंडेंसी सारी की सारी रन हो जाती है सही से, तो फिर इस ऐप को जब रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आएगा। चाहिए हेलो वर्ल्ड होता क्या, हम आपको अगर पाइथन नहीं आती तो, जैसे आप अगर C++ कर चुके हो ना, तो उसमें आप COUT करके ना, साउट यानी कि करके आके फिर आप वो लिखते थे, तो उसमें कोई भी चीज जो भी लिखोगे वो रन हो जाता था। जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, और इसके अंदर जो है ना वो प्रिंट होता है बस। तो ये पाइथन काफी इजी लैंग्वेज है जिसको पता है। तो ये सिंपल इतना सा होता है, पर उसको रन करने के लिए भी सारी बात है, उसकी सारी डिपेंडेंसी जो है कुछ इंस्टॉल, तो ये डॉकर का एक सिंपल डॉकर फाइल है जो कि हम रन करेंगे। करनी कहाँ पर है, जाहिर सी बात है, हमें कोई ना कोई अगर मैं इसे यहाँ पर रन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ वैसे, बट मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको EC2 के ऊपर कर दूँ। पहले तो हम डॉकर हब के ऊपर ना अपना एक अकाउंट बना लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलते हैं। यहाँ से मैं अपना ईमेल दे देता हूँ इसको, मैं मेरे पास बहुत से बने हैं अकाउंट्स, तो मैं अभी एक नए बनाता हूँ, नई ईमेल पे मैं इस वाली को बना देता हूँ। on so and the username is CEO सिक्योरिटी विजन से इसके पास अवेलेबल होगा, आई थिंक तो नहीं है। नहीं है। हाँ, CEO। तो यहाँ पर पासवर्ड हम यूज कर लेते हैं एनी पासवर्ड, ये आप हमेशा प्राइवेट रखो अपना, तो हमेशा प्राइवेट रखोगे तो ही जो है ना वो सेंड लोकेशन प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट, ठीक है, भेज दो, अच्छी बात है। साइन, okay, so select all images with cars. Okay, so the first one is this, the second one is this, and the third one is this, and the fourth one is this, and I think so it's me, verify it, and signing up. Okay, so ये ऊपर लॉग इन हो रहा है, ठीक है, तो इसको होने देते हैं। और ये हमें यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूजिंग डॉकर वर्क यू रिकमेंड साइन इन विद योर वर्किंग ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो मैं अपनी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, ये तो मेरी जीमेल है, कंटिन्यू करते हैं। और आगे वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, तो मैं उसी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर उस पासवर्ड को इंटर करते हैं और कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वो हमें हमारी प्रोफाइल के ऊपर लेके आ जाएगा। सो हब डॉकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा इजी सा काम था डॉकर हब के अंदर अकाउंट बनाना। तो आपका डॉकर हब का अकाउंट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर
कोई इमेज रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि आपने सेव, एंड यहाँ पर ये होता है कि डॉकर पर्सनल डेस्कटॉप और ये सब कुछ। अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, आप लाइक कौन सा करना है, कंटिन्यू विद पर्सनल। लाइक मुझे पर्सनली अपने लिए चाहिए, मैं 5 मंथ्स या डॉलर्स के लिए मुझे करूंगा, मुझे जरूरत नहीं। अच्छा, अब्दुल्ला फैसल डेवलपर ही मुझे कह रहे हैं कि आपको ईमेल एड्रेस भेजा है, सो बिफोर यू कमिट डॉकर हब यू विल नीड टू वेरीफाई योर ईमेल। सो ओके, नो प्रॉब्लम। So we have to like just go there, and I have to open my Gmail, and actually that is a mail.gmail.com, the mail.google.com, तो directly आप open कर सकते हो। तो मैं वही करता हूँ। That is a mail.google.com, and that is a मैं अभी inside my inbox हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे मेरी जो है वो मेल आ जाएगी, और वहां से हमने कंफर्म करना है, देन एग्जैक्टली हमने अपनी EC2 बनानी है, एंड देन EC2 के अंदर हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, और डॉकर को हम देखेंगे कि वो कैसे। देखिए पहले मेरी ईमेल आई हुई है, एंड ओके, एंड वी वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो when I am verifying my email address, let's just wait. Let's just wait. And okay, verification success, and please sign in with your credentials, and you will be redirected to the login page in 3 seconds. Okay, come on, just go there, and like we have to just refresh this page. होप सो ये भी ना करना पड़े, बट ये डायरेक्टली हमें ना रीडायरेक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली वी डोंट नीड दैट। हम यहाँ पर अगर आएंगे तो वेरीफाई में वाला काम हो चुका होगा, और योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, एंड वो ये कह रहा है कि आप अब यही वाला लिंक जो है ना, ये वाला जो हमारा लिंक है, इसी को लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा लिंक है। ओके, कॉपी कर लेते हैं, और मैं क्योंकि इस वाले अपने सेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो आई हैव टू लाइक यूज दिस this page, sorry, control V, and just click on the URL and on type search. So hub.docker.com, and just wait for a bit. Okay, so now इस टाइम पे करंटली मैं अपने डेस्कटॉप के मैन अपने पैनल पे, तो यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर बता रहा है वेलकम टू डॉकर, डाउनलोड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, अगर मैक लिनक्स और विंडोज के लिए आप इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को रन डाउन करना चाहो तो वो कर सकते हो, ये भी एक वे है, ठीक है। बट हम करते हैं ना इसको जो एक्चुअल में एक एज अ फ्रॉम डायरेक्ट लिनक्स और सी इसके थ्रू हम कर सके, तो जितना भी बेस्ट तरीके वही होते हैं, थोड़ा सा ऑटोमेशन वगैरह और चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहें तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर अकाउंट बन गया है, और अकाउंट है CEO क्रिएटिव सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अकाउंट बन चुका है, और now I have to just go to my AWS account, so then I'm making my EC2. Okay, just I have to go to AWS. Okay, just open it. Just wait. Okay, just wait for that. So it will be installed. Okay, so I am a root user, and press on next, and then sign in. अच्छा, इसके अंदर बहुत सी फाइल्स होती हैं, मैं अगर उन फाइल्स के बारे में आपको बताऊं तो वो डिफरेंट है। लाइक आपके पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होती है, और उन फाइल्स के बारे में मैं आपको ना किसी और लेक्चर के अंदर क्योंकि वो मैं बताऊंगा। उसके अंदर हमारे पास बिन की फाइल है, देन हमारे पास लिब की फाइल होती है, स्लैश लिब और स्लैश बिन, ये कुछ चीजें हैं जो कि ये अपने पास रखता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी कि वर्चुअल वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन और जो आपका कंटेनर, उसमें फर्क क्या है। तो मैं आपको दोबारा ये बात जो है ना वो रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, जो आपकी EC2 है ना, जो आपका वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन अपने पास अगर एक पीसी के 50 वर्चुअल मशीन बने हैं, तो 50 वर्चुअल मशीन के पास अपना अपना OS हो जाता है, ठीक है। सो लाइक इट्स लिटिल बिट हैवी, मतलब इफ यू कैन, मतलब अगर सिर्फ हम एज्यूम करें तो हाँ, ये थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है कि हर चीज के पास अपना OS एंड दैट।
सो अगर कंटेनर्स की जहां तक बात करते हैं ना, तो अगर हमारे पास 6 कंटेनर था, 6 ऐप्स के लिए हमने बनाया हुआ है, तो दैट दे यूज दैट, लाइक वो ना यूज करते हैं हमारा जो मैन वो ऐसा, तो उसी को वो यूज करते हुए ये सारा काम कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आपका अगर वो यूज, मतलब अगर एक चीज, अगर एक कंटेनर आइडल है ना, असली से बेनिफिट क्या है कि अगर एक कंटेनर आइडल है ना, तो वो फिर वो रिसोर्सेज नहीं ले रहा होता। तो अब अगर दूसरा कंटेनर कर रहे हो, तो वो कंटेनर रिसोर्सेज जो है ना वो यूज कर रहा होता है, बाकी नहीं ले रहे होते, यानी कि एक आइडल हो जाता है और एक यूज, वो काफी जबरदस्त मैनेजमेंट है। और वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें इस चीज पे करती है कि यार हम इसे यूज करें। ठीक है, अभी इस करंटली मेरे पास कोई भी मेरे पास जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा और मैं अपना एक जो है ना इंस्टेंस वो लॉन्च कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने भी सिंपल सा, मुझे पहले से इसको कर लेना चाहिए था वैसे कुछ टाइम बचाने के लिए, बट ये है कि आपकी भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो जाती है कोई भी काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो मैंने आपको, आई होप आपको ना कंटेनर्स और आप विजुअल मशीन के अंदर फर्क पता लग गया होगा। गिटअप और उसके आपको ना जो हमारा जो डॉकर हब है उसके अंदर फर्क पता लग गया होगा। मेनली डॉकर हब के अंदर क्या लिखते हैं, पहले हम एक डॉकर, ये एक ना एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमें डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है, देन डॉकर इमेज बनती है, एंड देन डॉकर कंटेनर बनता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप हार्ड कोड कर लो, मैंने लास्ट के अंदर भी लिखवाया था। फर्स्ट वी हैव टू राइट अ डॉकर फाइल, ओके, देन डॉकर इमेज बनती है। ठीक है, डॉकर image, sorry, image, docker image, and then उससे डॉकर कंटेनर। ओके, तो ये तो एक सिंपल सिंपल सा आपको कह रहा हूं ना फंडा है जो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो पर हम आगे आते हैं और अपने डॉकर को अपने EC2 बनाते हैं और EC2 के अंदर अपने डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू लाइक गो टू ओवर हार्ट। ओके, हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर हम अपना बना लेते हैं, ये फॉर डॉकर है। तो ठीक है, लेट्स नेम डॉकर, डॉकर, ओके, एंड just go for Ubuntu. So click on Ubuntu and then scroll down. Okay, select it Ubuntu and scroll down and a free and a free and okay, and create a new pair and named it like तो हम डॉकर ही देते हैं, आसानी रहती है जब हम इसे यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए क्या है, मशीन में, ओ सॉरी, आई थिंक आई क्लिक ऑन, ओहो, आई थिंक आई क्लिक ऑन रॉन्ग बटन। एक्चुअली मेरा ब्राउजर थोड़ा स्टक हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा स्लो हुआ है, मेरा ब्राउजर स्लो होगा एक्चुअली में, कुछ रिकॉर्डिंग भी चल रही है एंड मैनी वो प्रोसेसेस जो है ना बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा स्लो हो गया। पर हम जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डॉकर and Ubuntu, okay, and then create a key pair, uh, Docker, okay, let's navigate, okay, Docker, and then PEM file create करेगा and then create a key pair, okay, so it's create a key pair and डाउनलोड इन डॉक्यूमेंट्स। ओके, हमारे यहाँ पर सारी PEM फाइल्स पड़ी होती है, मैंने कभी डिलीट भी नहीं किया। So, okay, now everything is okay. Hate GIP and like I think बाकी जितनी भी चीजें हैं वो we have to like जो भी नेट से यानी कि बाय डिफॉल्ट है तो वो वैसे ही रहे। और यहाँ से लॉन्च हो रहा है हमारा इंस्टेंस, तो हम यहाँ से मोबैक्सटर्म को इसमें देर में ओपन कर लेते हैं सो दैट कि हम इजीली उसके अंदर जो है वो लॉग इन कर सकें, और लॉग इन करने के बाद हम इजीली जो है वो इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल स्टॉम को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपने फाइल के अंदर इन होंगे एंड देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम तमाम कमांड को वहां से रन करेंगे। ठीक है, तो ओके, ओपन हो रहा है, यहाँ से हमारा जो इंस्टेंस है वो भी लॉन्च हो चुका होगा। ओके, तो इंस्टेंस लॉन्च हो चुके हैं, यहाँ पर इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास अब इंस्टेंस आ जाएगा। ओके ग्रेट, तो क्लिक ऑन इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसका आ जाता है पब्लिक एड्रेस। तो पब्लिक एड्रेस पे क्लिक करेंगे एंड वी नो कि इतनी प्रैक्टिस तो अब हो चुकी है कि अब हमें पता चल गया। हम ऑन ओपन द मोबाइल एक्सटर्म, तो सेशन क्रिएट करते हैं कि अब हमें जो हमारा SSH पे क्लिक करेंगे
ये तो अब आपको ना रट जाना चाहिए, क्योंकि जितनी तो मैं आपको करा चुका हूँ ना बार बार, क्योंकि मैं हमेशा करता भी, मैं प्रैक्टिस के लिए ना बार बार ये काम करता हूँ, ये करके नहीं रखे हुए होते। तो यहाँ पर यू बी यू एन टी यू, तो अपन टू, और यहाँ पर हम आएंगे एडवांस एसएसएच पे की, और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट की को। यहाँ से आएंगे प्राइवेट की को सर्च करेंगे, और जो वो पेम फाइल थी ना हमारी पेम फाइल, उसको हम यहाँ से लोड कर लेंगे, सो दैट लोड होगा ये डॉकर डॉट पेम, एंड देन ओके करेंगे, एंड वी आर गुड टू गो। अगर तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर गुड टू गो, अदरवाइज देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, एक्सेप्ट इट, एंड हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर हम बहुत इजीली यहाँ पर लॉग इन हो गया, and great. Let's clear it, let's clear it, and now we are good to go. अब एक चीज हमने इसके अंदर जो सबसे पहले देखनी है, जो सबसे पहली है इसके अंदर, वो ये है कि हमने सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है डॉकर को, ठीक है। तो लेट्स स्टेप बाय स्टेप, पहले तो हम अपडेट करते हैं sudo sudo apt अपडेट। तो अगर आपकी नई मशीन है तो वो थोड़ा सा टाइम लगाती है sudo apt अपडेट में। अच्छा, माइनस माइनस वाई का मतलब ये सात कमांड रन कर दो तो समझ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसे काम ये होता है कि आप ना मैं इसे शॉर्ट देता हूँ, यानी कि यस कोई मसला नहीं, आप इसे कर दो। एक्चुअल में ये ऐसा एक सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया। तो sudo apt अपडेट माइनस वाई, तो ये भी जितना टाइम लेगा वो ले टाइम। चलो लेने देते हैं अभी अच्छा, अभी हमने इंस्टॉल करना है इसे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें एक और कमांड रन करनी होगी, और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि हमें इन सब कमांड को रन करने के लिए हमें जो है ना वो sudo का यूज करना पड़ेगा। तो sudo, ओके, तो sudo जस्ट फर्स्ट इंस्टॉल दैट, तो sudo apt है। sudo का ना ये एक तरह इनका थोड़ा सा एक आप कह लो कौन भी है, यानी कि एक प्रॉब्लम है इसमें कि sudo को करना पड़ता है। एक्चुअली मैं एक मैं बताता हूँ तो फिर बाद आपको कि क्यों प्रॉब्लम है sudo वाली इसके अंदर। तो sudo apt इंस्टॉल, और यहाँ पर हम लिखेंगे docker डॉट आईओ, ओके, docker डॉट आईओ माइनस यू, माइनस माइनस वाई, so minus y, and then I think so it's io minus y, I think. Okay, तो नाउ ये इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सा टाइम देगा। उसके बाद हमने ना एक दो चीजें करनी होगी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ी सी ना क्लैरिटी होगी कि चले ये चीजें समझने के लिए मिलेंगी आपको। लेट्स वेट, ओके ग्रेट, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है यार कि अगर हमारा डॉकर है, तो डॉकर अगर इंस्टॉल भी हुआ है, यानी कि रन भी हो रहा है सही से कि नहीं, उसके लिए अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कोई याद नहीं की हुई। आप यहाँ पर किधर आओ, डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो यहाँ पर अब मिल जाती है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर आओ डॉकर डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर आप जब आओगे, कम ऑन, लेट्स डू इट फास्ट। ओके, तो यहाँ डॉकर के डॉक्स में आओ तो आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी साइड के ऊपर आप आ जाया करो, मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं यहाँ से यूज करता, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, तो मुझे जरा जल्दी करना पड़ता है। अब मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन देख देख के आपको समझाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लेगा, दैट्स वाई मैं ये नहीं करता। तो पर अब उसको कमांड अब रन करें, तो हमें अगर देखना हो कि क्या हमारे पास डॉकर, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया, तो क्या वो रन भी हो रहा है कि नहीं। इसकी कमांड है sudo systemctl, ओके, systemctl status डॉकर, ओके डॉकर, एंड लेट्स चेक। देखा, तो यहाँ पर ये हमें जब ये कमांड हमने रन की, तो ये हमें कह रहा है कि एक्टिव है और रनिंग में। तो नाउ इट्स मीन दैट वी आर गुड टू गो। if we are again start run this command, so we have see that this is good to go. Okay, great. So now what we have to first, मैं तो क्लियर करूंगा इस टर्मिनल को, और हम जो है ना वो अच्छा एक चीज अब हमने करनी है। अब जरा एक चीज अब नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जब हम एक कमांड रन करेंगे, सो दैट कि हम देखेंगे क्या इमेजेस वगैरह मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये ना हमें एक इशू देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंपल एक कमांड, जब भी हम कुछ इंस्टॉल करते हैं ना, डॉकर को इंस्टॉल करते हैं, तो ये एक सिंपल सी कमांड हम रन करते हैं, डॉकर, ये सिंपल सी कमांड होती है डॉकर रन एंड हेलो वर्ल्ड। So you have see that keep permission denied while trying to connect to the Docker daemon.
अच्छा ये क्या प्रॉब्लम है, अब जब भी हमें एक्चुअल में ये काम करना है, क्योंकि सूडो से हमने इंस्टॉल किया है ना, तो अब इसकी हर कमांड के अंदर सूडो, और इस एक्चुअल में वो भी एक उसको भी खत्म करने के लिए हम उसे एक बंटू के यूजर्स के अंदर ना, वो एक ग्रुप सा होता है, तो उस ग्रुप के अंदर हम इस यूजर को ऐड कर देंगे। अच्छा उस ग्रुप के अंदर इस यूजर को ऐड करना ये कैसे करते हैं हम, इसके लिए एक सिंपल सी कमांड है जिसके अंदर हम क्या कहेंगे कि डॉकर की जो कमांड है एक्चुअल में इसको एज अ सूडो कमांड्स ना, यानी कि उसमें ऐड कर दो। तो हम उसके लिए एक कमांड रन करते हैं सूडो USER यूजर मॉड, ठीक है, -A and G and docker, sorry, docker and UBUNT. Okay, so let's check it is okay, just press enter and good to go. But अगर आप एक और चीज देखिएगा इन हिस्ट्री, अच्छा यहाँ पर हिस्ट्री टाइप करें ना तो आपको हिस्ट्री नजर आ जाती है, आपने कौन कौन सी कमांड से पहले रन की हुई होती है ना। शायद आपने, मैंने कमांड पहले नहीं, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। पर अब यहाँ पर अगर हम इस कमांड की बात करें, हम अगर जो हमने कमांड रन की थी sudo, अब देखिएगा दोबारा कहेगा परमिशन मिला है क्योंकि हमें इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें होती हैं। हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। सॉरी, मैं यहाँ से इसको, इसका सेशन जो है आई थिंक इसका था 51.20 अच्छा, यहाँ 216 हम कह सकते हैं, 216 इसका सेशन है। तो हम इसको जरा थोड़ी देर के लिए इसका सेशन हम ऑफ करते हैं और इसको अगेन से, इसका जो 216 वाला, इसको अगेन से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने से ये है कि हमें एक मरतबा ऑथेंटिकेट करेगा, इंपोर्ट करेगा SSH की कोड, इट्स क्लियर टू गो। अब अगर, क्योंकि इसको रीस्टार्ट करना जरूरी होता है, ठीक है, तो ये एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें हैं जिनको झटका देने से ये काम होता है। तो मतलब कुछ चीजें हैं आपको रीस्टार्ट और चीजें मांगती है, तो ये एक्चुअल में आप इसे और भी इसकी एक है, यानी कि वे है इसको करने का। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप यही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोबारा इस कमांड के ऊपर आओ, द कमांड इज डॉकर और हेलो वर्ल्ड, और आप देखेंगे कि ये हो जाएगा, ठीक है, अनेबल। ओके, बट ये बना रहा है, और ये देखिए आप इसने सक्सेसफुली इसको बना दिया ना, लाइक हेलो फ्रॉम डॉकर, ये हो गया हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्टली एंड नाउ वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डॉकर आई थिंक सो के अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे चीजें बहुत आसान है, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे, सो डोंट वरी। हम इन चीजों को जो है वो बेसिक से लेकर आगे लेके चल रहे हैं। इनकी कमांड्स को भी हम देखेंगे कि हम इनकी कमांड्स को कैसे रन कर सकते हैं। सो डोंट वरी, मतलब जस्ट आपने फॉलो करना है इन चीजों को, और फॉलो करें, आपको कोई मसला नहीं। अब मैं आपसे ना, अच्छा मैं उसकी गिट को यहाँ से ना मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अपने मैं इस जगह पे आता हूँ अपने डॉकर की जो इनकी रैपो थी, और इसकी रैपो के अंदर वी नो दैट के देयर इज अ डॉकर 0 to hero repo, so we have to just copy that and like go to our terminal and just type git clone and just paste that repo and like just paste it and just enter, just press enter. So planning into docker 0 to hero and done. So just we have to see ls and we see that oh actually it's a bad practice। तो वही मतलब सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना चाहिए था और उसके अंदर ये वाले चीज फाइल को हम देखना चाहिए था, बट लेट्स, जब हम कर ही चुके हैं तो फिर अब क्या देखना। तो एलएस करते हैं, और एलएस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ये कुछ चीजें आ गई हैं, और इसके अंदर जो हमने जाना है वो एग्जांपल्स के अंदर जाना है। वाई? बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे इसके अंदर ना एग्जांपल्स का एक फोल्डर था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोबारा से, बट वी हैव टू लाइक चेक। मैं आपको पहले भी, इससे पहले भी हम चेक कर चुके थे, तो वी हैव टू चेक अगेन। सो जस्ट वेट एंड सी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर मैन के अंदर एग्जांपल्स के अंदर में आया हुआ था, तो लास्ट टाइम मैं दिखा चुका था बारह। तो हम यहाँ पर जो है ना वो सीडी करके एग्जांपल्स के अंदर आएंगे, और अगर यहाँ पर मैं एलएस करूँ तो आप यहाँ पर एक फाइल्स देखेंगे। यहाँ से हम जो है ना वो फर्स्ट डॉकर फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम सीडी करते हैं और फर्स्ट डॉकर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जो है ना वो क्लियर कर देंगे ताकि जो हमारा सीएमडी है वो कुछ नजर आए। तो यहाँ पर एलएस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स पड़ी हुई है, एंड फाइल्स क्या है हम देख लेते हैं। कैट करके ऐप डॉट फाइल, उसके अंदर एक ही लाइन है जो कि है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो यानी कि अगर हम ऐप डॉट पाई के अंदर देखें तो हमारे पास जस्ट एक ही वो एक है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको रन करने के लिए वी हैव टू रन द डॉकर फाइल। सो व्हाट वी हैव इन अ डॉकर फाइल, so just check out docker, I think so it's a folder, no it's a file। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले मैंने वही फाइल है फ्रॉम ubuntu latest एंड वर्किंग ऐप, और मैंने आपको ये चीजें बता चुका था
एंड देन कॉपी, ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है फाइल्स को, एंड देन इंस्टॉल कर रहा है नेसेसरी पैकेजेस को, सेट कर रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, रन कर रहा है, एंड देन एंड दैट्स इट। मतलब बड़ी आसान चीज है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करेगा जब हम इस फाइल को रन करेंगे। अच्छा, so now what we have to do, so just we have to like run this, so run this docker file। तो इस फाइल को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कुछ इसकी वर्किंग के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन हो, नो प्रॉब्लम, हम इस चीज को नेक्स्ट कल कमांड तो हमने कल बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मेनली कल मैंने आपको लेक्चर ही कमांड कर ही देना है। तो डोंट लाइक इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसको रन करने के लिए ना एक कमांड आप दे सकते हो। आपका जो यूजर नेम है, आपका यूजर नेम यहाँ पर क्या है, आपका जो एक्चुअल में, जस्ट वेट फॉर अ बिट, okay, what is my username? So my username is, sorry, in my Docker Hub, what is my username? My username is, मैं कह रहा हूँ इसी को यूज करता हूँ, तो CEO Creative Solutions is my username, so Control C, and let's go here, and we have to type this, so just open our txt so that हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सके। यहाँ पर हम इसको ये रखते हैं। वैसे कमांड आई थिंक सो कि इसने अपने ऐपों के अंदर दी हुई होगी, बट वी हैव टू चेक, लाइक अगर तो पड़ी हुई है तो ठीक है, अगर ना पड़ी हुई तो अपनी लिख लेंगे। नो, नॉट अ बिग डील, go back and come on, let's do it fast। ओके, तो ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छा इसने काफी प्यारे डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है। तो ये फाइल्स होती है, फाइल्स एंड फोल्डर्स है, जो कि हमारे कंटेनर के अंदर होते हैं, बिन स्लैश एस बिन एक्सेट्रा, तो सारे के सारे फाइल्स हैं, तो रूट भी होता है। और ग्रेट, और ये मैं आपको ये भी समझा रहा था कि सबसे पहले आपको बंटू फाइल की पड़ती है, डॉकर भी, देन डॉकर कंटेनर बनता है। एंड यहाँ पर हमारे पास ये हमने कमांड रन की है, इंस्टॉल, एंड देन ये हमारे पास स्टार्ट हुआ डॉकर, एंड हेलो वर्ड फ्रॉम डॉकर वी गिट क्लोन। ओके, login docker build, okay, so we have to run this command, but we have to use our username, so just let's change this, like यहाँ पर जो हमारा ये है, यहाँ से इसको हम खत्म करेंगे, और यहाँ से इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। तो लेट्स जस्ट कॉपी इट अगेन, एंड लेट्स, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डॉकर बिल्ड, ये मेरी वही कमांड है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर ऊपर आप देखो, डॉकर बिल्ड इमेज बनाने के लिए। तो इस जब बिल्ड को रन करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ बिल्ड करो, और मैन स्पेसिफिक लोकेशन ये है ना कि जैसे ये सैम वही चक्कर होता है, मेरा यूजर नेम जैसे गिटअप के अंदर होता था, गिटअप के अंदर मेरा यूजर नेम और उसके बाद मेरी रेपोजिटरी, तो सैम है मेरा गिट, मेरा यूजर नेम और किस रेपोजिटरी के, तो रेपोजिटरी क्या हो, रेपोजिटरी हो ये, और उसके बाद लेटेस्ट, तो वो सिंपल हमने कर दिया। तो सिंपल सी चीजें होती हैं, वही चीजें जो किसी से चलती आ रही हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती, वही चीज, उन्हीं चीजों के कॉन्सेप्ट उठा उठा के हमें दे रहे होते हैं। तो लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट देयर, तो जस्ट रन इट। ओके, देखें आप पुलिंग कर रहा है, देन यहाँ से एक्सट्रैक्टिंग हो रही है, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रन हो रहे हैं, रन होने देते हैं। तो बिल्डिंग पैकेजेस एंड लेट्स गेट इट, ओके, ये इंस्टॉल कर रहा है, जो कुछ से करना है इसे करना देते हैं, और देखते हैं कि ओके, कम ऑन लड़के, खत्म करो इसको। जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, क्लास थोड़ी लंबी जाती है, तो बोर नहीं होना होता, क्लास है, ऊपर से पूरी वीडियो का लेक्चर आपको पास आ जाता है, तो मतलब रिवाइज कर लिया करो, देखते रहा करो, मजे की चीजें होती हैं ये, कुछ भी यानी कि ऐसा नहीं है जिसको आप यानी कि जिससे आप बोर हो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब जब हम ये काम कर चुके हैं ना, तो अब हमने सैम सैम कमांड से इसको रन कर रहा है। देखें, ये कह रहा है सक्सेसफुली बिल्ड, ठीक है, सक्सेसफुली टैग्ड सीईओ क्रिएटिव सॉल्यूशंस माय फर्स्ट डॉकर इमेज, कहता है ये सक्सेसफुली हम ये कर चुके हैं। अब आप क्या करना चाहते हो, हमने कहा यार कि अब हम इसे रन करेंगे। दूसरी कमांड क्या थी,
मैंने आपको एक एक करके ना, तो रन के बाद पुश भी करेंगे, ठीक है ना। अभी रन करके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली हमें शो करता है हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड शो करेगा इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल और सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी, जो मेन मोटिव था डॉकर फाइल लिखने का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी फाइल को रन करते हैं, बस यहाँ पर ना डॉकर बिल्ड की जगह हमें यहाँ पर डॉकर रन को ना जो है ना वो यहाँ पर पेस्ट करना है। तो लेट्स जस्ट run and press enter. Okay, Docker to creation at the same time. Oh, sorry. That's sorry. Come on, Docker run per image and the rate of the एक मिनट सक्सेसफुली टैग CEO क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ओके 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 ओके, छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो कोई मसला नहीं है। खैर हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डॉकर, ठीक है। हम खुद टाइप कर लो, पहले तो उसको क्लियर कर लो, मुझे काफी तंग पड़ जाता हूँ जब मैं ये एग्जाम देखता हूँ ना टर्मिनल के ऊपर से, तो बिजी हो जाता है ये काम। तो यहाँ पर डॉकर रन, ठीक है, डॉकर रन and then we have to just minus IT and then we have to just copy our uh, वो क्या पड़ जाएगा। आई थिंक सो इट विल बी एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें ना जो हमने पहले कमांड रन किया है, आई थिंक सो कि इसके अंदर जस्ट हाँ यही यही था बस। हाँ हाँ बस दैट्स इट, यही था, वो डॉट का एक प्रॉब्लम था। तो आप देखोगे डॉकर रन IT और उसके बाद हमने जो हमारी जो हमने जिसे बनाया था ना हमारा यूजर नेम के बाद हमारा उस रैपो का नेम, और उसके बाद जो मैंने बताया था कि लेबल दिया था लेटेस्ट, और देन वो हमने जब किया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। एंड दैट्स ग्रेट कि हमने एक रैपो को रन किया, उसके अंदर की ऐप रन हुई है तब हुई है जबकि हमने उस कंटेनर को सक्सेसफुली रन किया, मतलब डॉकर इमेज सक्सेसफुली काम कर रही है, डॉकर इमेज की मदद से सक्सेसफुली हमने उस फाइल को रन किया है। तो दैट्स ग्रेट, और हमने ये काम अचीव कर लिया, और बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप यूजर से मैं आपको बता देता हूँ डॉकर हब को आप डायरेक्टली यहाँ से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास का ऐसा नहीं था बट मैं आपको समझा देता हूँ, डॉकर पुश करके भी दिखाऊंगा, अच्छी चीज है, मजे क्या है, आप डॉकर हब के ऊपर उसे देख सकोगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना डॉकर लॉग इन लिखते हैं, तो सक्सेसफुली काम हो चुका है हमारा, हमने सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया जिससे हमने क्या डॉकर इमेज के थ्रू किया है। सो ग्रेट, अब आगे तरह चलते हैं, डॉकर लॉग इन पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका यूजर नाम क्या है, हमारा यूजर नाम ये CEO क्रिएटिव सॉल्यूशंस है, तो यही यूजर नाम रखा था ना हमने, मेरा तो ये था, आप अपना अपना जो भी आपने कॉपी जो भी आपका होगा आप वहां से पकड़ लेना। तो यहाँ पर जस्ट पेस्ट इट हेयर एंड यूजर नाम डन, एंड पासवर्ड वो कह रहा है क्या, आई नो माई पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर प्राइवेटली इसे इंटर करूंगा। ओके, तो जस्ट वेट एंड प्रेस इंटर एंड सक्सीड, ठीक है, लॉग इन सक्सीड बिकॉज क्योंकि मेरा जो यूजर नेम पासवर्ड, ये कौन सा यूजर नेम पासवर्ड है, कंफ्यूज नहीं हो जाया करो, किसी कोई भी काम में कंफ्यूज नहीं होना। मेरे डॉकर हब का जो मैंने भी यहाँ से अकाउंट बनाया था उसका यूजर नेम पासवर्ड दिया था ना मैंने, बस वही यूजर नेम पासवर्ड है, दैट्स इट। तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा। और इसके अंदर अब एक और चीज है, लॉग इन सक्सीड हो चुका है ना, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर पुश कर सकता हूँ, मैं इस जगह पे अपने इस डॉकर हब के अंदर, जैसे गिटहब के अंदर पुश करते थे, अपने गिटहब का मेरा पुराने लेक्चर आप देखो, डेवऑप्स के अंदर हमने वो मैंने उसके अंदर वो डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसको पुश करोगे। यहाँ पर पुश करने के लिए सैम ही करते हैं, मतलब मैं इतनी चेंजिंग नहीं करता बीच में। तो इसके लिए बड़ा आसान सी कमांड है, एक तो आप लेटेस्ट वाले को छोड़ के ना जो आपकी जहां पर ये रन है वहां पर पुश लिख दो बस, और बाकी यही चीज तो हम इसको जो है वो कर रहे हैं। तो डॉकर और यहाँ पर आप पुश लिख दो बस, और दैट्स इट, लाइक कितना सिंपल है, पुश पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ये द पुश, और ये देखें प्रिपेयरिंग, और ये यहाँ पर देखेंगे पुशिंग स्टार्ट हो गई है, और ये देखें दैट्स ग्रेट, और ये अभी पुशिंग हो रही है, और यहाँ से अब ये देखें कितने एमबीज की, तो ये 475 एमबीज की पुशिंग होगी, ठीक है। सो दैट ये इतने टाइम लगाएगा इसमें पुश होने में, पुश होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि चलिए ये भी जल्दी हो रहा है, लेट्स जस्ट वेट। ओके, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे डॉकर हब के ऊपर ये आ जाएगा, जैसे हमारे पास गिटअप जो जैसे हमारे पास गिटअप्स के थ्रू आता है ना, तो सेम यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी होती है। मैं हर चीज को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता हूँ बिकॉज मेरी तरफ प्रैक्टिस अच्छी है।
मैं इस चीजों को देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो लाइक आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इन चीजों को आप करोगे। मैंने आपके सामने सब कुछ किया है। अच्छा, मैंने एक एक चीज आज आपके सामने की है। अब मैंने आपको डॉक्टर हब भी मैंने फ्रॉम स्क्रैच बना, यानी कि लॉग इन किया फ्रॉम स्क्रैच, EC2 बनाया फ्रॉम स्क्रैच, डॉक्टर को इंस्टॉल किया फ्रॉम स्क्रैच। एक एक चीज मैंने आपको स्टेप करके दिखाया। बाकी कल हम इसकी कमांड्स को फर्दर आके देखेंगे। तो अ, अभी मैं जो है वो आपको, ओके, सो ये कह रहा है लेटेस्ट डाइजेस्ट, तो वो हो चुका है। तो जस्ट गो टू योर गिटहब एंड देन क्लिक ऑन रेपोजिटरी एंड जस्ट रिफ्रेश इट। तो ये चूंकि यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास रेपोजिटरीज के अंदर हमारी रेपोजिटरीज आएंगी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो उसमें एक ही रेपोजिटरी आएगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स जस्ट वेट, क्योंकि मैंने उसे यूजर नाम भी दिया था, पासवर्ड भी दिया था, तो वो इजीली कर लेगा इसको। ओके, देखें, ठीक है। तो मैंने यही वाली रेपोजिटरी बनाई थी, सीईओ क्रिएटिव सॉल्यूशंस, और ये माय फास्ट डॉकर इमेज। तो आप यहाँ पर अगर इसे क्लिक करेंगे तो देखिए पब्लिक है। आप इसे प्राइवेटली भी बना सकते हो, पब्लिकली भी बना सकते हो। मैं आपको बताना शायद भूल गया हूँ। ये सब रेपोजिटरी है ना, तो आप यहाँ पर इसको पब्लिकली बनाओ, प्राइवेटली बनाओ, लाइक जिस तरह भी आप करा। यहाँ पर वो कह रहा है डिस्क्रिप्शन लिखें, तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप वो सब कुछ लिख दो। और ये कौन सी है? ये है वो वाली कि जिसके थ्रू आप कहीं पे अगर इसे रखना भी चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, यानी कि। और यहाँ पर बता रहा हूँ कि लेटेस्ट है, और OS जो है ना, यहाँ पर आपका जो है ना लिनक्स आर्किटेक्चर AMD 64 से आई है, इमेज है, और पुल्ड पुल्ड की गई है अ मिनट अगो। 1 मिनट पहले इसे पुल्ड किया गया। हाँ, मैंने ही किया था 1 मिनट पहले, मैंने इसे पुल किया है। डेट टाइम्स आपको बता रहा है। तो यहाँ पर ये सिंपल तरीके से आपके पास एक रेपोजिटरी की एक इमेज आ गई। आप यहाँ से बड़ा इजीली इसको यूज, अब देखिए ना, यही चीज है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे दे सकते हो। अब ये गिटअप कहते हैं, आप कोलैबोरेटर्स, जैसे गिटअप के अंदर हम डिफरेंट कोलैबोरेटर्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी आप कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हो। वेरी सिंपल और बहुत जबरदस्त और बड़ी आसान चीज थी, ठीक है। तो यहाँ से आप यूजर नेम देके ऐड कोलैबोरेटर पे क्लिक करके, और आप डिफरेंट, आप 4-5 बंदे काम करके बता सकते हो। बड़ा जनरल है अभी, और मैं सिंपल तरीके से इसे बता रहा था, और इतना ही सिंपल था, ठीक है। इतना ही सिंपल, तो इतना ही मजे की चीज थी ये। सो आज की लेक्चर के अंदर इतना ही। और मुझे आई होप कि आपको ये सारा डॉक्टर समझ आ गया होगा। आई होप एक एक कमांड जो मैंने रन करके दिखाई वो समझ आ गया होगा। डॉक्टर हब क्या चीज है, डॉक्टर हब पे अकाउंट बनाया, डॉक्टर इंस्टॉल किया, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।